બીજી એક મિડ કેપ કંપની અત્યારે આપણા ખાસ રડાર ઉપર છે અને તે છે યુએફઓ મૂવીઝ અને તેમના જોઈન્ટ मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल अग्रवाल साहब અત્યારે આપણી સાથે જોડાયેલા છે। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर Q2 जनरली जो है वो आपकी कंपनी के लिए बेहतरीन क्वार्टर माना जाता है सर। इसके लिए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूं सर। एड ग्रोथ के अंदर आपने 30% का आपने टारगेट रखा था सर। मेरे ख्याल से 9.5% का जो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपने अचीव किया था सर। इसके आप मेंटेन करेंगे 30% का जो गाइडेंस जो आपने दिया था वो आने वाले वक्त के अंदर, और सेकंड क्वार्टर के अंदर कुछ अगर आउटलुक बता सके तो। बिल्कुल 30% का जो हमने ग्रोथ का टारगेट दिया था वो बिल्कुल वहीं पे बरकरार है। हम उसमें बिल्कुल कोई वो नहीं कर रहे हैं, और जो Q2 का रिजल्ट है और जो Q3 का एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से बिल्कुल वी आर इन लाइन विद अचीविंग 30% ग्रोथ इन दी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। कोई उसके अंदर हमारे को उसको ग्रोथ टारगेट को नीचे करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, एक तो अगर आप कुछ ब्रेकअप दे सके सर एडवर्टाइजिंग के बारे में कि कितने एडवर्टाइजिंग जो है उसका, अगर कुछ सेगमेंटल वाइज अगर आपने कुछ थोड़ा सा अगर अंदाजा अगर एनालिस्ट और शेयर होल्डर्स को अगर आप दे सके तो। देखिए सेगमेंट वाइज हम एडवर्टाइजमेंट दो सेगमेंट के अंदर बेचते हैं। एक है गवर्नमेंट सेगमेंट जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSUs हमारी कवर होती हैं, और दूसरा सेगमेंट है कॉरपोरेट सेगमेंट जिसको हम एंटरप्राइज सेगमेंट बोलते हैं। तो एंटरप्राइज सेगमेंट के अंदर लार्ज कॉरपोरेट, स्मॉल कॉरपोरेट, लोकल एडवर्टाइजिंग, ट्रेलर्स, वो सब उसके अंदर कवर होते हैं। तो अगर मैं 4 साल पहले जाऊं तो जो ब्रेकअप था 80% गवर्नमेंट से आता था और 20% कॉरपोरेट से आता था। अब रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 साल के अंदर वी हैव बीन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 44% पर एनम, और उस 44% ग्रोथ के बावजूद अब वो दोनों ऑलमोस्ट 50-50 के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त। सो जो कॉर्पोरेट का रेवेन्यू है वो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट भी ग्रो कर रहा है, परंतु ओवरऑल परसेंटेज वाइज कॉर्पोरेट इज ग्रोइंग फास्टर। तो 50 अभी हम इस वक्त करीब लास्ट ईयर 52-48 था, इस वक्त हम करीब 50-50 पे चल रहे हैं। तो धीरे धीरे आई थिंक कॉर्पोरेट विल ओवरटेक गवर्नमेंट रेवेन्यू। ओके सर, मैं एड रेवेन्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा क्योंकि आपका भी ज्यादातर फोकस जो है कंपनी के अंदर इस पूरे सेगमेंट के अंदर है। सर अगर थोड़ा सा भी अंदाजा दे सके, क्योंकि 30% का जो टॉप लाइन के अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो एड रेवेन्यू का है, अगर 2-3 साल की अगर बात करें तो कितना प्रतिशत रेवेन्यू जो है वो एड रेवेन्यूज का टॉप लाइन के अंदर आएगा? ये जो 30% का कंट्रीब्यूशन जो उसको कितना और आप बढ़ा के, अगर आपका कुछ इंटरनल टारगेट रहेगा, कितना प्रतिशत जो रेवेन्यू जो है वो टॉप लाइन के अंदर एड रेवेन्यू से आएगा? देखिए स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर अभी हमारा 35% जो रेवेन्यू है, ग्रॉस रेवेन्यू, वो हमारा आता है एडवर्टाइजमेंट से, और कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर 28% रेवेन्यू आता है हमारा एडवर्टाइजिंग से। अभी हम इसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिवर्स करना चाहते हैं, जो 35-65 है उसको 65-35 करना चाहते हैं। तो हमारी जो सारे एफर्ट्स हैं वो एड रेवेन्यू को ग्रो करने की तरफ हैं, क्योंकि एड रेवेन्यू हमारा जो है इस टाइम 55 से 60% मार्जिन का बिजनेस है, एबिटा मार्जिन 55 to 60%। तो जैसे जैसे रेवेन्यू का जो वो चेंज होएगा उस तरीके से हमारा जो बॉटम लाइन का टारगेट है वो बढ़ता जाएगा, मतलब बॉटम लाइन बढ़ती जाएगी। जैसे लास्ट ईयर हमारा 32% 32% एबिटा मार्जिन था। आज कितने बिजनेस इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिसमें 32% एबिटा मार्जिन है, और धीरे धीरे करके हम चाहते हैं कि अगले 4-5 सालों के अंदर इसको बढ़ा के स्लोली इसको इंक्रीज करके हम आगे ले जाएं। और वो एड रेवेन्यू उसमें हमारी बहुत हेल्प करेगा। सर कोई डीमर्जर का कोई प्लान है? एड बिजनेस जो है उसको कोई एक अलग करके डीमर्जर करके ज्यादातर फोकस जो है इस पूरे सेगमेंट के अंदर दिया जाए, ऐसा कुछ रिकंस्ट्रक्शन का कुछ प्लान चल रहा है कंपनी के अंदर? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने पूरे बिजनेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है और इतनी क्लैरिटी है डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, एंड डिफरेंट सेगमेंट्स विद इन द कंपनी आर लेड बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स, और कोई उसमें ओवरलैप नहीं है। तो हमें डीमर्जर की, इसको अलग करने की कोई जरूरत नहीं महसूस होती। तो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा, अभी कोई प्लान नहीं है और जरूरत भी नहीं लगती। ओके चलिए सर, और स्टॉक के ऊपर एक बार नजर डाल देते हैं। अभी તમે જો કે ઓલમોસ્ટ 22 રૂપિયાની તેજી આ કાઉન્ટર બતાવી રહ્યો છે અત્યારે, અને ઓલમોસ્ટ તમે જો કે 500 રૂપિયાના હાઈઝ જે છે આ કાઉન્ટર અત્યારે
ઇન્ટ્રાડેમાં અત્યારે ટચ કરતા જોવા મળ્યા હતા અને જે 30%ની જે મેનેજમેન્ટ વાત કરી રહ્યા છે ત્યારે તે ખાસ અહીંયાથી फोकस રાખી શકાય। अग्रवाल साहब, एक दूसरा जो कंसर्न जो काफी सारे शेयर होल्डर्स है और मेरे ख्याल से जितने भी एनालिस्ट रहेंगे, और मैं कॉन्कॉल की डिटेल्स भी पढ़ रहा था, उसके अंदर काफी सारा जो एक बात और जिक्र जो बार बार देखने को मिला था वो ये था, जो कारवान का जो बिजनेस जो है वो उसके ऊपर क्या कुछ मैनेजमेंट का कुछ व्यू बन रहा है, क्योंकि काफी सारा लॉस मेकिंग है उसके अंदर, कुछ और उसको रिवाइव आप कैसे करेंगे, कुछ और ग्रोथ स्ट्रेटेजी का अगर बात कर सके आप तो उसके इस पूरे डिवीजन के अंदर। देखिए, जो कैरेवान का बिजनेस है, कोई भी नया बिजनेस जब आप चालू करते हैं, हमने पिछले साल तो शुरू किया है, तो इसमें मार्केट को बिल्कुल कोई कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। हमने पहले ही आपको गाइडेंस हमने मार्केट को दी है पिछली अपनी कॉल के अंदर कि H2 के अंदर ये कैश ब्रेक इवन कर जाना चाहिए, और हम बिल्कुल उस राह की तरफ अग्रसर हैं कि ये Q2 के अंदर ब्रेक इवन करेगा। और अगले साल से देखिए, जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ये 40 to 50% मार्जिन का बिजनेस है, तो ये अगेन हमारी हेल्प करेगा अपना जो 132% मार्जिन है उसको इंक्रीज करने में। बहुत अच्छा बिजनेस है। तो करंट ईयर के अंदर, क्योंकि Q2 बरसात की वजह से, मानसून की वजह से ये बंद रहता है, अब Q3 के अंदर ऑलरेडी वैन्स चालू हो गई हैं, एड बिजनेस आना चालू हो गया है, परंतु अभी भी ओडिशा, पार्ट्स ऑफ यूपी, पार्ट्स ऑफ बिहार, महाराष्ट्र में अभी भी बरसात चल रही है। फॉर्चुनेटली द मानसून इज एक्सटेंडेड, बट फॉर दिस बिजनेस इट इज अनफॉर्चुनेट। तो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, परंतु वैन्स जहां जहां बरसात नहीं है वहां चालू हो गई हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि H2 के अंदर हम इसके अंदर कैश ब्रेक इवन जो हमने गाइडेंस दी थी वो डिलीवर कर देंगे। तो मार्केट का कोई इसके अंदर कंसर्न होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो सर और कोई कस्टमर्स और कोई क्लाइंट्स आप सेकंड हाफ के अंदर कुछ ज्यादा रेवेन्यू आएंगे, कुछ और क्लाइंट्स जो है इसके कैरेवान बिजनेस के अंदर जुड़ेंगे, क्योंकि 91 वैन जो है आप अभी ऑपरेशनल है कैरेवान के अंदर, उसको और थोड़ा सा स्केल अप करेंगे आप, या फिर ज्यादातर फोकस जो है अभी उसको यूटिलाइजेशन के ऊपर आप ज्यादा रखेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले हम ये जो 91 वैन्स हैं इन सबको सबसे पहले हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी पूरा प्रयास इस तरफ हमारा जुटा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा वैन बेची जाएं, और नई वैन लगाने में कैपेक्स का कोई इशू नहीं है। ओवरनाइट हम वैन्स क्विकली ऐड कर सकते हैं। तो वी आर राइट नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन यूटिलाइजिंग दीज वैन्स एंड कंसोलिडेटिंग। ओके, फेयर इनफ सर। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं अग्रवाल साहब, फिर उसके बाद हम ज्यादा बात करेंगे आपकी स्ट्रेटेजी, और उसके साथ ही आपके कौन से प्लान से आगे चल के कौन से स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जो है वो आप कंपनी लेगी। मैं छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं अग्रवाल साहब, उसके बाद हम बात करते हैं। एक नानो ब्रेक ले लिया त्यारे ब्रेक पछी जे छे आपणी साथे UFO मूवीजना जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल अग्रवाल साहेब અત્યારે આપણી સાથે જોડાયેલા છે। આપણે તેમની સાથે વાતચીત ચાલી રાખીશું નાનો ब्रेक। નમસ્કાર, એ નાનકડા બ્રેક બાદ આપનું સ્વાગત છે। અત્યારે આપણી સાથે UFO મૂવીઝના જોઈન્ટ मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल अग्रवाल साहब અત્યારે આપણી સાથે જોડાયેલા છે। अग्रवाल साहब, जब मैंने ब्रेक लिया तब हम कैरेवान बिजनेस की बात कर रहे थे। सर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर या कोई स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर करने की कोई अभी बातचीत चल रही है? क्योंकि आपने जिस तरीके से बोला कि उसको और ज्यादा स्केल अप करेंगे आप, एक यूटिलाइजेशन जो है वो आपका ज्यादा फोकस है अभी, तो सेकंड हाफ के बाद आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी रहेगी कैरेवान के लिए? इसके अंदर कोई जॉइंट वेंचर पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। देखिए, आज कुल 91 वैन्स हमारी ऑपरेशनल है। 91 वैन्स को बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नई कंसेप्ट है। देखिए, जब UFO मूवीज हमने चालू करी थी 2005 के अंदर, तो 2009 में 10 में जाके हमारा बड़ी मुश्किल से हमें एड के कॉन्ट्रैक्ट 4-5 साल के बाद मिलने शुरू हुए थे, क्योंकि एक नई कंसेप्ट थी कि सिंगल स्क्रीन ऑल ओवर इंडिया बेचे जाएं। इसी तरीके से कैरेवान एक बड़ी इनोवेटिव और नई प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर अभी थोड़ा सा कन्विंसिंग करनी पड़ती है। हमारा एक्चुअली प्लान था कि इस साल के एंड तक, ओरिजिनल प्लान जो था हमारा 300 वैन पे जाने का था, परंतु जब हमने देखा कि नई कंसेप्ट को सेल करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो हमने कैपेक्स प्लान डेफर कर दिया। हमें पूरा विश्वास है कि अभी हम अगले 2-3 महीने के अंदर सारी वैन हमारी ऑपरेशनल होंगी एंड वील स्टार्ट एडिंग द वैन्स। तो इसके अंदर कोई हमें जॉइंट वेंचर की, किसी पार्टनरशिप की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज देखिए, एड बेचना इज अवर बेस्ट स्ट्रेंथ। लास्ट ईयर हमने 158 करोड़ रुपए का 158 करोड़ का एड रेवेन्यू किया था, और जिसके ऊपर हमने 30% की ग्रोथ गाइडेंस दी है। तो जब हम इतना बेच रहे हैं, इसके अंदर 10-20 करोड़ रुपए बेचना क्या बड़ी बात है। तो आज वी आर एक्चुअली कंसेंट्रेटिंग ऑन दिस एंड वी डोंट नीड एनी पार्टनरशिप इन दिस। ओके,
वी आर वेरी कॉन्फिडेंट टू ग्रो आवर सेल्स। जी अग्रवाल साहब, FY16 के अंदर आपने कैरेवन के लिए मेरे ख्याल से 17.5 करोड़ का कैपेक्स किया था। FY17 के लिए कुछ अगर आउटलुक या गाइडेंस दे सके कैपेक्स के लिए? कुछ भी नहीं हमने किया इस साल, अभी बिल्कुल फ्रीज किया हुआ है हमने कैपेक्सेस के ऊपर, और अभी कोई वैन हम ऐड नहीं कर रहे। अगर दिसंबर तक हमारी सारी वैन्स बिक के हमारा ऑपरेशनल प्रॉफिट आने लगा, तब हम सोचेंगे कि कितनी वैन हमको ऐड करनी है, क्योंकि अगर डिमांड मार्केट से आनी शुरू हो गई तो उसके बेसिस पे हम और वैन ऐड करेंगे। तो अभी ये हम अब अगले क्वार्टर में बात करेंगे कि अगर हमने इसके ऊपर कैपेक्स करना है या नहीं करना। ओके, चलिए अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। और मेरे ख्याल से मैंने 2 ही सेगमेंट के ज्यादातर फोकस किया था, क्योंकि यही जो है आपके सबसे बड़े स्ट्रेंथ बनने वाले आने वाले वक्त के अंदर। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। एक बार खाली स्टॉक ऊपर તમે નજર કરી દો, અત્યારે 5.5% સુધીની તેજી જે છે તે અત્યારે કાઉન્ટર બતાવી રહ્યો છે। અત્યારે ઓલમોસ્ટ જે છે તે 26 રૂપિયાની તેજી અત્યારે કાઉન્ટર્સ ઉપર જોવા મળી રહી છે। અત્યારે વોલ્યુમ પણ જે છે ધીરે ધીરે આ કાઉન્ટર ઉપર ખાસું સુધરતું જોવા મળી રહ્યું છે। અત્યારે 30% સુધીનો જે આઉટલુક તેમને બરકરાર રાખ્યું છે, અને એના કારણે આપણે વોલ્યુમ સાથે આ કાઉન્ટર ઉપર એક ખરીદારી જોઈ રહ્યા છે અત્યારે। પરંતુ તે સારી જ અત્યારે આપની કંપનીમાં અત્યાર સુધી આટલું જ। વધુ સમાચારો માટે તમે જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।